नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज से प्रमेय 6.1 आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या इसे हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है? सबसे पहले बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ए बी सी, ये हमें ज्ञात है। बना लेते हैं, एक त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी। इस तरह से एक त्रिभुज ए बी सी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दिया। ये देखिए, ये रेखा L है। जो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये बिंदु हमें D प्राप्त हुआ और ये कटान बिंदु हमें E प्राप्त हुआ, तो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले देखिए हमने क्या क्या किया, वो लिख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर हमने क्या खींचा? L। BC समांतर L। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दिया। तो अन्य दो भुजाएं BC के समांतर हमने L जब खींचा तो हम ये देखते हैं कि रेखा L AC को बिंदु E पर काटती है। इतना हमने लिख दिया कि ये देखिए, ये रेखा L है, AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर काटती है। हमने लिख दिया ना। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, अंतिम लाइन पढ़ लीजिए। अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी ये जो AB और AC को जब हम विभाजित किया तो इनका अनुपात समान होगा। मतलब AD बटे DB बराबर उस तरफ का अनुपात AE बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले रचना कर लेंगे। यहां लिख देते हैं रचना। क्या क्या रचना करनी होगी? सबसे पहले B को E से, ये देखिए B को E से और C को D से मिलाया। पहली रचना किया हमने B को E से तथा C को E से मिलाते हैं। ये पहली रचना हो गई। फिर दूसरी रचना देखिए, यहीं पर रचना क्रमांक 2 लिख देंगे और हम देखते हैं कि AB पर हम एक लंब डाल देंगे और AC पर भी हम एक लंब डाल देंगे। तो देखिए, भुजा AC पर एक लंब कौन सा डाल देंगे? लंब DM तथा भुजा AB लंब EN डालते हैं या खींचते हैं। देखिए, AC भुजा पर हमने ये देखिए लंब डाला, इसका नाम दिया DM। ये देखिए DM। और AB भुजा पर जो हमने लंब डाला, इसका नाम दिया EN। इस तरह से हमने ये दो लंब डाल दिया। अब हमने दो लंब जो डाला, उसके बाद हम शुरू करेंगे उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति क्या है। उपपत्ति हम लेंगे एरिया में क्षेत्रफल। हम लेंगे एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। इसके बटे लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB,
या BDE लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज, चलिए DEB, ये दो त्रिभुजों का हमें एरिया का अनुपात लेना है। तो ले लेते हैं, क्या होगा ADE में हम देख रहे हैं कि ADE में आधार कौन है AD और लंब कौन है EN। तो लिख देते हैं आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हो गया हमारा AD गुणा ऊंचाई क्या है EN। तो ये हमने लिख दिया। और त्रिभुज DEB लेते हैं, देखिए DEB इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में, या हम BDE भी लिख सकते थे। BDE में आधार कौन है BD है, आधार कौन है BD, और ऊंचाई तो देखिए इस पूरे रेखाखंड या इस पूरी भुजा के लिए ऊंचाई एक ही है, कौन सी है EN है। तो यहां पर हम लिखते हैं 1/2 BD गुणा EN। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि हम जब इस EN से EN को काट दें, 1/2 से 1/2 को काट दें, तो हमें AD/DB प्राप्त हुआ, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। हमारे उद्देश्य जो सिद्ध करना है हमें, उसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हमें प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ AD/DB। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। और हर में लेते हैं हम उस तरफ का त्रिभुज DEC या CDE, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 आधार। अब देखिए हम उस तरफ का आधार ले लेंगे, क्योंकि हमें उस तरफ के AE/EC लाने का प्रयास करना है ना, इसलिए। तो AE आधार हो गया, और ऊंचाई उसके लिए हमने क्या निर्धारित किया है DM ऊंचाई निर्धारित किया है। इसी प्रकार इसमें देखिए 1/2 आधार क्या हो जाएगा DEC में आधार कौन है EC है, और इस पूरी भुजा के लिए एक ही ऊंचाई है DM। तो यहां पर हम लिख देंगे आधार हो गया EC और ऊंचाई तो DM है। फिर ये DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो क्या प्राप्त हो जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC के बराबर होगा AE/EC। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर DEC, ये देखिए ये वाला त्रिभुज, और ये DB ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं। इसलिए हमें पता है, हमने 9th में पढ़ा है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हम लिखते हैं चूंकि एक ही आधार एवं दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हमें पता चल गया कि क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम DEC के स्थान पर भी क्या लिख सकते हैं DEB ही लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए क्या बन जाएगा, जब आपस में हम लिख सकते हैं इसके बराबर, तो देखिए यहां हो जाएगा एरिया ऑफ, ये समीकरण 2 कैसे बदल जाएगा, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ, ये DEC के स्थान पर मैं लिख रहा हूं DEB, त्रिभुज DEB, और इसके बराबर अब क्या रहेगा, राइट हैंड साइड तो यही रहेगा AE/EC। ये समीकरण नंबर 3 है, जो कि समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो समीकरण
1 एवं 3 से लेफ्ट हैंड साइड यदि बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर देंगे। क्या हो जाएगा? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही सिद्ध करना था, यही हमारी आधारभूत आनुपातिक प्रमेय है और यहां पर सिद्ध होती है। धन्यवाद।